Hi everyone, welcome back on this YouTube चैनल तरंग एकेडमी होम्योपैथी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन वडियागा। नाउ लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली ये जो बुक है ये है बाय द डॉक्टर NM चौधरी। सो लेट गेट स्टार्ट। इस मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की नोट है, दैट इज़ द सोरनेस। इसीलिए मैंने उसको अलग से हाईलाइट करके लिखा हुआ है, जिससे कि आप भी इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं विच आर की नोट्स ऑफ दिस मेडिसिन। जर्नल एंड एक्सटेंसिव सोरनेस एज इफ बिटन टू पल्प, मतलब पेशेंट फील्स लाइक कि जैसे कचूमर बना दिया है मार मार के। ठीक है, ऐसा पेशेंट फील कर रहा है। जर्नल एंड एक्सटेंसिव सोरनेस। स्क्रोफुलस एंड सिफिलिटिक इंड्यूरेशन ऑफ सेलुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो जो सेलुलर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं उसमें स्क्रोफुलस और सिफिलिटिक इंड्यूरेशन है, मतलब हार्डनिंग है। म्यूकस फ्लाइंग आउट ऑफ द माउथ एंड नोज ऑन कफिंग। तो जब कफ करते हैं तब जो म्यूकस है वो ऐसे जैसे कि उड़ रहा हो, वैसे माउथ से और नोज से बाहर आता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन के। नाउ लेट गेट स्टार्ट इन डिटेल। सो दिस रेमेडी इज प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेटिंग द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है हमारा फाइलम पूरी फेरा में, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को ट्राइचुरेट करके हम इस मेडिसिन को बनाते हैं। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ बडियागा इज सोरनेस। सोरनेस दैट इज जर्नल एंड एक्सटेंसिव। इंट्यूगमेंट्स, बोन्स एंड मसल्स फील्स एज इफ दे हैव बीन बिटन टू पल्प। उनको ऐसा फील होता है कि जो बोन है, जो मसल्स हैं, जो इंट्यूगमेंट्स हैं, उनको इतना मारा गया है कि उनका कचूमर बना दिया गया है। Another keynote indication of Badiaga is seen in the induration of cellular and glandular structure of the system. We use it in syphilitic bubo and in other scrofulous induration. Its tendency is to absorb the swelling and this it invariably does in the first stage of the trouble. तो जो स्वेलिंग होती है वूवो में, सिफिलिटिक वूवो में या स्क्रोफुलस इंड्यूरेशन में, इसका काम क्या है, बडियागा क्या करती है, ये स्वेलिंग को एब्जॉर्व कर लेती है। इवन आफ्टर फ्लक्चुएशन इज नोटिस, इट हैज़ बीन नोन टू हैव ब्रॉट अबाउट एब्जॉर्प्शन। इसमें जो फ्लक्चुएशन होता है वो पता चलेगा स्वेलिंग में, बट स्टिल ये माना जाता है कि इफ़ यू गिवन वडियागा तो जो स्वेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। वडियागा हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन हेडेक्स एसोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज। अगर आइज में इन्फ्लामेशन है, बिकॉज ऑफ दैट हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिस हेडेक इज़ बेटर एट नाइट बट आफ्टर स्लीप इट रिटर्न्स वॉलेंटली। इट इज़ वर्जन फ्रॉम मोशन। तो इसको 2 तरीके से एग्रावेशन हो रहा है, एक स्लीप से और दूसरा मोशन से, और नाइट में वैसे रेस्ट है, आराम मिल रहा है। Dr. Bigler reports of a case of persistent headache lasting off and on for months in a lady, which baffled him till the following symptoms led him to prescribe Badiaga with great success. It was a severe pain in the right eyeball extending thence to the forehead and temples, and it made her होल स्कैल्प एक्सेसिवली सोर। तो पेशेंट को फिर ऐसा फील होता है कि बिकॉज ऑफ आई की वजह से, यहाँ पर क्या है, उसकी राइट आईबॉल में सीवियर पेन है, जिसकी वजह से उसका पूरा फोरहेड, टेम्पल सब बहुत दर्द कर रहा है और स्कैल्प पे भी सोरनेस फील हो रही है। आई हैव फाउंड इट एक्सट्रीमली सेटिस्फैक्ट्री इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कैंकर्स, स्पेशली आफ्टर दे हैव बीन टेम्पर्ड विथ विच लेफ्ट दैम मोर डिसफिगर्ड एंड ओड्यूरेट। तो ये जो कैंकर्स होते हैं, इंसिफिलिस, उसके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी हेल्प करता है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सिम्टम ऑफ बडियागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बडियागा का। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम ऑफ बडियागा आर वर्थ नोटिसिंग एंड ऑफ One verified symptom is the sudden flying out of mucus from the mouth and nose on coughing. It shows the spasmodic nature of the cough. तो कफ जो है उसका spasmodic nature है, इसीलिए वो इस तरीके से flying out होता है माउथ से और नोज से। Also, the cough of Badiaga is followed by sneezing. There is also a profusion of catarrhal symptom accompanying this cough. On the skin, we notice quite a lot of freckles and rickets. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वडियागा। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल याद हो गए होंगे वडियागा के।
और जब ये वीडियो ख़त्म होता है उसके बाद ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट 5 पॉइंट ऑफ दिस मेडिसिन। और अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम अपना कंज्यूम करें और अगर आप सच में चाहते हो कि आपको मेडिसिन याद रहे, तो जस्ट डू वन थिंग, आफ्टर वॉचिंग एनी वीडियो ऑफ मेडिसिन उनके नीचे कमेंट सेक्शन में 5 सिम्टम लिख दो उससे रिलेटेड, जो कि मैंने हाईली इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। तो इसके जो भी आपको 5 या 3 भी, ठीक है, आगे इसमें ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट की नोट नहीं थे, तो 3 या 5 सिम्टम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर बिल्कुल सही होता है आई विल गिव यू अ हार्ट और आई कैन डू अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो और ऑन द कम्युनिटी सेक्शन। सो प्लीज़ डू इट, इससे आपकी भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन डेली बेसिस, किस तरीके से मैं किसी भी बुक से आपको एक मेडिसिन एक्सप्लेन करूं जिसके थ्रू हम साथ में स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।